अब देखो जरा उमर फारूक, मैं दोबारा कर रहा हूँ। यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा ये छोड़ दो, मैं उसको सर जब तक वो आ प्लीज। जाएगा हमारे पास टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास है व्हाट सेंटेंस, ठीक है। आ यस रही सर। है आवाज? यस सर, क्लियर आ रही है आप। हाँ। तो सेंटेंस में हमारे पास एक है सिंपल सेंटेंस। क्या सिंपल? एक हमारे पास है कंपाउंड। सिंपल। कंपाउंड। फिर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। फिर हमारे पास एक है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम ठीक वालेकुम है। सर। वालेकुम अस्सलाम। यस। अच्छा बस अब सुनो, हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, नूर मोहम्मद, आवाज आ रही है? जी सर, सुन रहा हूँ। अच्छा। जी सुन रहा हूँ सर। So sentence we have four type of sentences. One is we have already done it, लेकिन मैं उमर फारूक के लिए रिवाइज कर रहा हूँ। तो sentences में हमारे पास है क्या है, फोर किस्म के। एक वन है सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पूरे इंग्लिश में वी ओनली यूज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी ये हमने ऑलरेडी किया है। सिंपल सेंटेंस क्या कहलाता है? जिसमें सब्जेक्ट होता है और जिसमें वर्ब होता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी और डन इट। ये टेंस, यस सर। इसको हम ये दोनों मिलकर टेंस भी बनाते हैं, ठीक है। एंड इट यस सर। आल्सो मेक another one, we it also makes clause। तो सिंपल सेंटेंस हमारे पास टेंस भी है और क्लास भी है। आर यू गेटिंग इट? इसको हम एक ही नाम दे सकते हैं, या यस। सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, या टेंस भी बोल सकते हैं, या क्लास भी बोल सकते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट। ये हमने किया है। जिस तरह मैं यस यहाँ लिखता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ, तो हमारे पास वी हैव अ सब्जेक्ट हियर एंड वी हैव अ वर्ब। सो इन दोनों को सर। मिलाकर हम ये this becomes a simple sentence, this become a tense, simple present tense, and it also is called class। इसको हम class भी कह सकते हैं। We have क्लास। already done it। हमने ये भी किया है, I went, ये हमने किया है, मैं गया। मैं अगर कहता हूँ, हमने नेगेटिव यस। भी किए हैं, I did not go, ठीक है। I did not go। फिर यस सर। हमने कुछ स्ट्रक्चर भी किए हैं, फॉर एग्जाम्पल I used to go। तो इसमें भी हमारे पास वी हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। So this is just a compound, sorry, simple sentence tense or class। उमर फारूक समझ आई? सर आवाज क्लियर आ रही उमर है। फारूक, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल सर उनकी आवाज़ आ रही है थोड़ी कम है, वो क्या में। अच्छा। बोल रहे वो। अब यहाँ पे देखो, अब हम वी लेट्स कम टू अ कंपाउंड सेंटेंस हम पढ़ रहे थे। सो टुडे वी विल फोकस ऑन व्हाट? कंपाउंड सेंटेंस। वी स्टार्टेड हियर। कंपाउंड। अगर आपको थोड़ा समय यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ। तो टुडे वी विल जस्ट स्टडी व्हाट कंपाउंड सेंटेंस। नाउ व्हाट इज कंपाउंड यस। सेंटेंस? So from now onwards, you should also use compound sentences in your paragraphs. Whenever you speak, you should use compound sentences. Now, what is basically a compound sentence? Compound sentence is one clause, और हम इधर टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर हम सिंपल सेंटेंस भी, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। गॉट इट? फिर हमारे पास इसमें एक और यस सर। चीज आता है, वो है कंजंक्शन, ठीक है। And then we have यस सर। another clause। So this is it। Compound sentence का formula है one clause, then we have conjunction, and then we have another clause।
Do you understand? Mm. Yes, Got sir. it? Now, let's talk Yes, sir. about what conjunction is. So, if you really want to know conjunction, ये याद रखो. Fan boys. Fan boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conjunction compound sentence banata hai. We will only talk about 7 conjunction. Now, what are those 7 conjunctions? Now, if you see here, इसको हम for बोलते हैं, and बोलते सर हैं, ठीक है, and nor, ये कंजंक्शंस हैं. अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे. तो सिंपल सेंटेंसेस को एड करेंगे. बट, एंड देन वी हैव और, यट एंड सो. और ये आपने बहुत दफा इस्तेमाल भी किए होंगे. तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर. तो एक एक पे मैं एक एक सेंटेंस बनाऊंगा, तब बाद में आप लोग बनाओगे. तो फॉर को हम बिकॉज भी बोलते हैं. अच्छा, Yes, sir. पुराने जमाने में ज्यादातर फॉर यूज होता था, आजकल बिफोर, बिकॉज ज्यादा Because यूज होता है. और अभी भी फॉर्मल लेटर yes, में लोग फॉर यूज करते हैं. पोएम्स में भी फॉर अक्सर यूज होता है, बिकॉज बहुत कम होता है, बट इसके एक ही मीनिंग है. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई डिड. अब टेंसेस आपको आने चाहिए. आई डिड नॉट गो टू कॉलेज फॉर आई वॉज इल. अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये है आई डिड नॉट गो टू कॉलेज. ये एक क्लास भी है, और ये कौन सा टेंस है? आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, ये कौन सा टेंस है? इसकी उर्दू क्या मीनिंग है? जब आप टेंसेस आपको आने चाहिए. मैं कॉलेज एग्जाम्पल, जाता मैं मैं कॉलेज कॉलेज नहीं मैं गया. कॉलेज नहीं जाता. ना ना, सॉरी नहीं क्या? जाता ना करना. अली नूर मोहम्मद, ये पास्ट टेंस है. ठीक है देखो, सर. हाँ हाँ, टेंसेस आर नेगेटिव इम्पोर्टेंट. नेगेटिव हाँ, में ये सर फर्स्ट फॉर्म पास्ट यूज होता है. टेंस. ठीक है सर. हाँ, और मैं कॉलेज नहीं गया, इसका पास्ट टेंस है, मैं कॉलेज नहीं गया. और एक हमारे पास ये टेंस है, ये अब वो स्टेट सेंटेंस है, ये भी सिंपल पास्ट है. तो ये हमने बहुत यस डिटेल में तकरीबन 2 हफ्तों से हम ये करते आ रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा. इसको हम कहते हैं सिंपल. ये अब टेंसेस आपको आने चाहिए. सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, और ये एक्शन टेंस है. अगर आपको याद है, मैं कॉलेज नहीं गया. और ये वाला भी सिंपल पास्ट है, बट ये क्या है? ये स्टेट सेंटेंस है. इसमें भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इल यहाँ पे एडजेक्टिव है. तो ये भी सिंपल पास्ट है. आपको समझ आ गया? तो आप बिकॉज भी यूज कर सकते हो यस इसकी सर जगह, और फॉर भी यूज कर सकते हो. तो अब इधर आप बनाओ, हजारों sentences बनाओ, practice it again. I did not go to college because I was sick. I will practice. I did not practice the tenses because I was busy. यानी मैं busy था. I went to my village because I wanted to meet my cousins. यानी मैं गांव गया because क्योंकि, इसका मतलब क्योंकि भी है. So इस पे अब आप complex sentences भी बनाते हो. तो when you write an essay और आप वहाँ पे simple sentences बनाते हो, तो IELTS में आपके कम बैंड्स आते हैं. अगर आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हो, तो इससे एक एक बैंड आपका ज्यादा हो जाता है. तो अब इस पर काम करो. एंड आप अब दोबारा मैं ये आपको सेंड भी करूंगा, डोंट वरी. इस पर मैं सारे सेंटेंसेस सेंड करूंगा. तो नंबर 1 हमने किया फॉर, सर, ठीक है. जी जी जी. ये नूर कंजंक्शन मोहम्मद, कंजंक्शन के सिर्फ यही 7 टाइप्स हैं. फैन वेरी बॉयज गुड. आपने लिखा हुआ है सर. यस,
इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस के भी तीन पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। वो हम बाद में पढ़ेंगे। टुडे वी आर ओनली यस सर फोकसिंग ऑन कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ यही 7 कंजंक्शन यूज होंगे। जब हम फिर किसी और दिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे तो उसमें फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं। तो अभी हम टेंसेस वाइज जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है या एक टेंस होता है। और कंपाउंड सेंटेंस में दो एक्शंस होते हैं। आर यू गेटिंग इट? दो क्लासेस या दो टेंसेस होते हैं। यस अब देखो यहाँ पे दो है, एक सिंपल पास्ट है और दूसरा भी सिंपल पास्ट है। गॉट इट? यस सर अब यहाँ पे है एंड। अब हम एंड भी करेंगे, ठीक है? सो इस पे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ आई प्ले, इसका ये कौन सा टेंस है? आई प्ले क्रिकेट। ये प्रेजेंट ये सिंपल टेंस है सर। यस सर वेरी गुड। अब इसका क्या मतलब है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लिखता एंड हूँ यस, एंड फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो, अब इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करते हैं इसके, कि यहाँ पे क्लासेस कितनी है? ये क्लास है कि नहीं है? आई प्ले क्रिकेट। यस सर ये सिंपल सिंपल सेंटेंस भी है और क्लास भी है, और सिंपल सेंटेंस भी है, क्लास भी है, और एक टेंस भी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर ये क्या चीज है? ये एंड। हेलो? कंजंक्शन कंजंक्शन। यस, ये कंजंक्शन सर कंजंक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये कंजंक्शन। ठीक है, वेरी गुड, यस जबरदस्त। ये हमारे पास हुआ कंजंक्शन नंबर 2। और ये फुटबॉल क्या है? ये क्लास है सर कि ये भी वर्ड है? वर्ब वर्ड है कि क्लास है? सर ये सेकंड ये क्लास है ये वर्ड है सर सर। ये सेकंड क्लास है कि नहीं है? यस सर नहीं, क्लास नहीं है, ये तो सही वर्ड लग रहा है। अब यहाँ पे आई प्ले ऑलरेडी है, लेकिन ये हम बोलते नहीं है ना लिखते हैं, जरा अजीब लगता है। यहाँ पे आई प्ले है but we don't say it। तो ये इस तरह सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट एंड आई प्ले फुटबॉल, लेकिन इसको हम बोलते ही नहीं है। सो इसका मतलब यही है कि आई प्ले क्रिकेट एंड आई प्ले फुटबॉल। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर यस। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। अभी आप जब पैराग्राफ वो हमने लिखा था ना, वो आप लिखो। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हो आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट बुक्स। मैं मार्केट गया और मैंने किताबें खरीदी। अब यहाँ पे आई है, लेकिन sometimes we, or you can also use it, I went to market and I bought books। तो कभी वो हम लिखते हैं, but this is a compound sentence when you use and। Are you getting it? यस सर समझ आ रही है फारूक? यस सर। अभी हम ये इस यस पे भी उसी यस तरह सर। यस सर। हमने कितने स्ट्रक्चर याद किए थे? 20 ना। तो ये 7 और हो जाएंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर, NOR। ठीक है? तो एंड हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, नॉर हम नेगेटिव में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ना इसका उर्दू होगा ना मैं क्रिकेट खेलता हूं ना मैं फुटबॉल। आर यू गेटिंग इट? आई डिड नॉट गो टू यस सदर, सर इस तरह बोल सकते हो, नॉर टू इस्लामाबाद, ना मैं सदर गया ना मैं इस्लामाबाद गया। ठीक है? इस पे मैं फिर यस सेंटेंस सेंड यस करूंगा, यू विल इसको और तरीकों से भी यूज। अब इसमें नीदर और नॉर भी आता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आता है।
वो कंपाउंड सेंटेंसेस में नहीं आता, ठीक है, बिकॉज दैट इज कोरिलेटिव यस सर। कंजंक्शंस है, नीदर और नॉर, वो फिर हम कहीं और किसी और दिन पढ़ेंगे। फिर इसमें दूसरा क्या है, बट। बट तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन इसमें सेंटेंसेस आप कोशिश करो कि डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस अब प्रैक्टिस होगी आपकी। बट सी, आई आई ने, आप कहते हो आई टुक माई क्लासेस टुडे बट आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग। वही टेंसेस है कि नहीं है, आई डिड नॉट यस सर। learn, I did not learn anything new। अब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, I took my classes, मैंने क्लासेस ली, लेकिन ये कंजक्शन है, इसका मतलब है लेकिन। लेकिन I did not learn anything, मैंने कुछ नया नहीं सीखा। सो ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं with the help of this but conjunction है ये, तो we get a compound sentence। तो आज आप लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस भी सीखा, सही है। यस सर। अब ये आपने एक एक सेंटेंस पे कम से कम 50-50 सेंटेंसेस बनाने हैं, बार बार बनाने हैं। दूसरा क्या है, बट और है, तो और तो आपको आता है, और और मतलब या, या। और या, ठीक है। अब ये मैं क्वेश्चन में बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टी डू यू वांट और कॉफी। कोल्ड, यस, और डू यू वांट कोल्ड ड्रिंक और कॉफी और टी। डू यू वांट कोल्ड ड्रिंक और कॉफी, ये अब और की है। I will call you tomorrow और come to see you या meet you, या मैं आपको कॉल करूंगा या आपके घर आऊंगा। सो और भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। The government should यस। increase teachers' salary or give them some benefits or इस तरह कुछ आप कह सकते हो। So और means या। तो अब आप जब पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें ये चीजें भी यूज करोगे। और ये जो मैंने वो स्पीकिंग के लिए किताब सेंड किया था, तो उसमें जितने भी आंसर्स क्वेश्चंस हैं, अब आप लोग थोड़े कम ये कंजंक्शंस पर भी फोकस करो कि ये बट कहाँ यूज हुआ है। और मैंने आपको एक किताब सेंड किया था, उसमें ये सारे थे। अब दूसरा वाला है, एक दूसरा है यट। ये अब कितना प्यारा है, यट। यट also means but। ये यट और बट एक जैसा है, लेकिन ये बट, यट जो है, ये हम जब जोर देते हैं किसी पर चीज पर, तो हम यट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं ही इज पुअर यट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो उर्दू को अगर आप देखोगे, तो आप इसकी उर्दू अगर आप बनाओगे, तो वो कहेंगे कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब यहाँ पे ये लेकिन पे जब जोर आ जाता है, तो वी यूज यट। गॉट इट। यस सर। यस सर। अब यस मैं सर। कहता हूँ ना, वो अब उर्दू में मैं बोलूंगा वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो फिर मजा नहीं आता। मैं कहूंगा वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये लेकिन पे मैंने जोर दिया है ना। तो अब आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग एन एसे और आप उस पर जोर देते हो, तो आप उधर बट नहीं लगाओगे, यट बट लगाओगे। एंड यट जब आप लगाओगे, तो चेकर को ये भी पता चलेगा कि यू नो एडवांस कंटेंट स्ट्रक्चर। यट मीन बट की तरह है, लेकिन जब आप उस पर स्ट्रेस देते हो, उसको हम फिर यट हम बोलते हैं। तो ये हम खैर दोबारा दोबारा भी करेंगे, जिस तरह हमने टेंसेस 1000 मरतबा किया है। For now, you should at least know that yet is a conjunction
और ये इस तरह होता है। फिर ये जो एक और है 100, तो इस पर भी हम अब एक हफ्ता आप इस पे लगाओ, अगर ज्यादा टाइम लगाते हो ज्यादा लगाओ, अगर जल्दी कर सकते हो तो जल्दी करो। अब एक है 100, वो जो हमने पहला वाला सेंटेंसेस बनाया था कि आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई वाज सिक, उसको उल्टा करो, आई वाज सिक, मैं बीमार था, आई वाज सिक या आई वाज इल, ओह, तो आई डिड नॉट। अब ये टेंसेस आप ठीक करोगे, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज गो टू स्कूल। या स्कूल या कॉलेज। ओके। अब यहाँ पे अगर ओके। आप देखो तो ये एक क्लास है, आई वाज सिक, पास्ट टेंस, और ये भी पास्ट टेंस है, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। अब are you getting it? I hope you understand. यस सर। तो ये अब मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, तकरीबन हर एक कंजंक्शन पे मैं आपको 20-20 सेंटेंसेस सेंड करता हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस ये हमने पढ़ा, अच्छा ये सारा ये मैंने किया था, ये मैं सेंड करूंगा, लेकिन इधर मैंने ये भी ऑलरेडी किया था, वो आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखो ताकि आपके पास है। फिर किसी और दिन हम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है? यस complex सर। sentences आप जल्दी जल्दी ये सीख जाओ तो फिर हम complex। now whenever you read, remember you should go and find conjunctions पे जरा रुको, उसको दोबारा पढ़ो, और ये जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है? यस सर। अभी इस पर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सर, सेंटेंस बनाए हम, या कोई ऐसे वगैरह लिख दे। सेंटेंसेस भी मैं आपको पहले सेंटेंसेस सेंड करूंगा, यू विल ट्रांसलेट इट इन उर्दू, ठीक है? यस। यस। यस सर। अभी वेट, 1 मिनट, हमारे पास आई थिंक कुछ टाइम है, एक 5 मिनट्स में एक और चीज शेयर करता हूँ, आप इस तरह करो। उसको आवाज आ रही है फारूक को? फारूक आर यू देयर? यस सर। अभी आपको, अच्छा ये पेज खुला है ना? यस सर। यस सर। आप इस तरह करोगे, इधर लिखोगे द न्यूज पेपर, ई पेपर, नजर आ रहा है? इस पे आप क्लिक करोगे, ये रोजाना करो ताकि आप इससे काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। आपने द न्यूज पे क्लिक किया, फिर इधर क्लिक करो, नजर आ रहा है ना? यस सर। फिर इधर द मैगजीन न्यूज़ पे पेपर। क्लिक करो। हाँ, मैगजीन यहाँ पे है। यहाँ पे आप थोड़ा सा आर्काइव्स में जब जाते हो ना, आर्काइव में, तो यहाँ पे डेट, जो भी डेट आप सेलेक्ट करते हो, फ्राइडे सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रीवियस फ्राइडे सेलेक्ट करता हूँ, 17 डेट, राइट? तो ये खुल गया। अब जब फ्राइडे को आप करोगे तो इस पे न्यूज़पेपर ये आया, देखो ये न्यूज़पेपर है, इसका फ्रंट पेज है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका फ्रंट पेज ये आ जाएगा। जी, आज इस पे ये स्टोरीज हैं, पार्ट्स ऑफ बीइंग दिस, आप जब रीड करते हो तो फिर फॉर एग्जांपल इसमें मैं सेकंड स्टोरी है कुछ, तो ये स्टोरी इन्होंने लिखा है, यस, ये आप थोड़ा रीडिंग करोगे। फिर अगर इधर मैं इधर क्लिक करता हूँ ट्रस्ट अस, ये आप अगर आपको कोई मसला है एंड यू कैन नॉट डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, तो आप इसको लिख सकते हो एंड दे कैन आंसर यू। अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्या लिखा है, माय माय डॉटर सीम्स लोनली। अब ये किसी ने लिखा है अपने बच्ची के बारे में कि मेरी बच्ची जो है वो सीम्स, ये कितना नया वर्ब आपने सीखा, सीम्स दिखना, यानी आई यू सीम वरी, वरी टुडे, आज आप परेशान नजर आ रहे हो, यू सीम अपसेट, यू सीम हैप्पी टुडे। तो इन यू यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो आई एम हाउस वाइफ एंड स्टार्टेड, सो ये अब एंड इसमें कंजंक्शन है, एंड स्टार्टेड फॉलोइंग कंजंक्शन है। trust us after not seeing my children reading us magazine. When I observe, अब ये complex sentence है, खैर है ये when, अभी ये when भी conjunction है, लेकिन ये complex sentence है, ये हम किसी और दिन करेंगे। When I observe some behavioral traits in my 15-year-old daughter, I decided, मैंने फैसला किया
to seek your advice. My daughter is very intelligent. मेरी daughter बेटी जो है बहुत इंटेलिजेंट है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये सेंटेंसेस खुद ब खुद, इसमें कुछ सेंटेंसेस को हम कहते हैं स्टॉक सेंटेंसेस. वो you don't have to learn it through grammar. Remember, that will become a very lengthy process. You just know them. You know which sentence is correct and which sentence is wrong. You just don't know sometimes the rules, but you feel it कि ये गलत है. My daughter is very intelligent and her academic results are very exceptional. अब जबरदस्त सेंटेंस है इसमें, ये and जो है ये कंजंक्शन है. तो कभी सिंपल सेंटेंस यूज हुआ होता है, कभी कॉम्प्लेक्स. अब ये सिंपल सेंटेंस है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर कंपाउंड. She is also active in sports and a member of her school's literature club. यानी यहाँ पे भी and इस्तेमाल हुआ है, so compound sentence. At home she helps with cooking and cleaning. Yet, despite her busy routine, यहाँ पे yet यूज हुआ है, अभी हमने पढ़ा. She seems lonely. उसके बावजूद, but इन्हें but की जगह उन्होंने yet लगाया है, so yet means कि वो फिर भी दिखती है अकेली. She does not appear to be happy child and has no close friends. अब ये compound sentence है, यहाँ पे and आया है. She does not appear to be happy child. जबरदस्त sentence है और simple present tense है कि वो जाहिर से हमें नहीं पता चलता है कि वो happy बच्ची है and has no close friend. She never invites her classmates home and has never visited any of her friends' house, although her elder sister and younger brother have lively social lives. Their friends often come over and they go out together frequently. उसके जो और बहन भाई है वो frequently they go out with their friends. And नूर मोहम्मद, हमने पढ़ा था ना extrovert और introvert. यस नूर सर. मोहम्मद, यस सर, आपकी आवाज आ रही है. हेलो. हाँ, तो ये हमने पढ़ा था ना, शी इज हेलो. इंट्रोवर्ट और उसकी मदर कितनी वरीड है. देखो, हमारे पेरेंट्स कभी ऐसा सोचते होंगे, कभी भी नहीं, लेकिन उसकी अम्मी जो है, मदर है, शी इज वेरी केयरिंग. On her last birthday, I decided to give her a surprise party at school. I sought help from her class teacher. एक मिनट. हाँ, समझ आ रही है आपको इस तरह? हेलो यस सर. फारूक. अब देखो, on her आ last रही है. Friday, I decided to give her a surprise party at school. I seek the second form is sought. Seek, sought means ढूंढना. तो मैंने help लिया from her teacher to invite her friends without letting her know. तो उसने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी स्कूल में रखी थी और उसके फ्रेंड्स को पता ना चले. Out of 16 girls I approached, only 3 accepted the invitation. और कहती है मैंने 16 लड़कियों को इनविटेशन भेजा और सिर्फ 3 बंदों ने उसको एक्सेप्ट किया. I realized it was difficult for her to adjust when we moved from Quetta to Karachi. The new school environment was unfamiliar and she knew no one, but same was true for my other children who adopted quite well. I am worried about her lack of social life and want to know how I can help her come out of her shell. मतलब उसके शेल से कैसे निकलें. I am at a loss. ये किस तरह जबरदस्त है. I am at loss as to how to help her through this. मतलब I'm at loss means मुझे कुछ पता नहीं है that how should I help her come out of this situation. I would greatly appreciate any advice you could give me. समझ गए हो इससे थोड़ा बहुत? यस सर. यस सर.
अब इससे आप सिर्फ ये नहीं सीख रहे हो कि इंग्लिश सीख रहे हो, इससे आप लोग काफी चीजें सीख रहे हो। अब एक औरत है, उसने अपने बच्ची को देखा, उसकी बच्ची जो है वो स्कूल में लोगों से नहीं मिलती, फ्रेंड्स नहीं बनाती, सो हर मदर इज वेरी वरीड। आप इसको अपने अल्फाजों में लिखो, हर मदर इज वेरी वरीड। She wrote to this newspaper to seek help. Now she really wants to help her, but she is at loss, means she doesn't know how to help her. So she approached this newspaper and she thinks they will help her. अब उन्होंने उसके लिए reply लिखा है, Dear worried mom, your concern is completely understandable, and it is clear that you want to help your daughter feel happier, which is truly commendable. From what you have described, your daughter seems bright and responsible, but she is probably introvert. यानी नूर मोहम्मद याद है वो introvert यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और shy by nature. Moving from Quetta to Karachi must have been a major change, and while your other children may have adopted more easily, each children's personality is different, so it is always wise not to compare them. कितना जबरदस्त एडवाइस दिया है कि आपकी ये बच्ची उन बच्चों से मुख्तलिफ होगी, तो you don't have to worry and you don't have to compare them. I hope आपको समझ आ रहा होगा। जी सर। और नूर मोहम्मद एंड फारूक आप इस तरह करो कि इसको सिर्फ एंजॉय करो। आप खुद ब खुद अब वो कंजंक्शंस और वर्ब्स और टेंसेस पर फोकस करोगे, एडजेक्टिव्स उसमें देखो, वर्ब्स देखो, थोड़ी बहुत, उस पर ज्यादा मेहनत मत करो, बिकॉज देन यू विल गेट बोर्ड, अब बोर हो जाओगे। तो कोशिश करो, इसमें आपको मजा भी आएगा। यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स, यू आर लर्निंग अबाउट पीपल, यू आर लर्निंग न्यू एडजेक्टिव्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। यस ठीक है, यस सर। आप यस। लोगों को नींद आई है मेरे ख्याल थैंक यू में। सर। नूर मोहम्मद आज आज बिल्कुल नो सर, नो सर। सही है, गुड। आपकी आवाज स्लो आ रही है इसलिए। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, सही है। थैंक यू जी सर, सर, ये वो ग्रुप। अभी हाँ, मैं ये ग्रुप में शेयर करता हूँ, सही है। यस सर शेयर तो कीजिएगा। और जो अभी आपने वो वाइट बोर्ड के ऊपर जो लिखे थे उसकी हाँ स्क्रीनशॉट वो वगैरह भी, अगर हाँ हो सके हाँ तो, हाँ बिल्कुल, आई एम सेंडिंग ताकि यू हम राइट उसको अवे। नोट करें। मैं अभी सेंड यस सर, करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। यस। ओके, सी यू। ओके, सी यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह।